हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग फिर करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो टाइप है वो 14 है। मेरे प्यारे भाई, टाइप 14 में जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। अगर लगता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे, है ना, नहीं बन पाएगा, तो मेरे प्यारे भाई 2D चैप्टर भी हम लोग किए हैं, बहुत अच्छा से किए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। तो देखिए कितने सिक्के बनाए जाए, तो सिक्का की संख्या पूछा है ना। तो जब सिक्का की संख्या पूछा मेरे प्यारे भाई, तो बेलनाकार होगा, नहीं होगा बेलनाकार, नहीं है ना। देखिए कैसे बताते हैं, ये बेलनाकारे की बात किया है मेरे प्यारे। ये सिक्का है और ये क्या है, ये भी सिक्का है, और ये क्या है, ये भी सिक्का, ये भी सिक्का, ये भी सिक्का, ये भी सिक्का, ये जो हम लिख रहे हैं ये सब सिक्का है। क्या है, सिक्का है। एक समय ऐसा आएगा कि ये एक बेलन का रूप ले लेगा, ठीक है। देखिए ये बेलन का रूप लिया लिया ना, और यहाँ भी वृत्त बन जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बेलन का रूप ले लेगा। ऐसा अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। 10 को सिक्का ले लीजिए और 1 बाई 1 के ऊपर रखिए, है ना। एक के ऊपर एक को रखिएगा तो पता चल जाएगा, बाद में आपको बेलन मिल जाएगा, ठीक है, बेलन के जैसा आकार मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा जो ये है ना, ये जो सिक्का है, इस सिक्के में से एक का दे रखा है मान, क्या, तो वो भी व्यास दिया है, इसका त्रिज्या दिया है, व्यास यानी आधा करेंगे तो त्रिज्या मिलेगा, और इसका मोटाई दे दिया है, बस। देखिए अब कितना सिक्का होगा अब हम लोग बताएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, मैं यहाँ अगर नीचे में देखूं जिसका व्यास कितना है, तो 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये बेलनाकार है तो इसका जो आयतन होगा तभी ना, जितना आयतन होगा उतना आपको सिक्का मिलेगा, है कि ना। तो देखिए पाई r स्क्वायर h, है ना, और क्या कर लीजिए, इसको बराबर में कर लीजिए आप एक सिक्का और भाग कर दीजिए, या तो बटा में कर सकते थे, बटा में कर सकते थे, कर लीजिए बटा, सही रहेगा। पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, अभी फिलहाल कट जाएगा, लेकिन r का मान इसका दूसरा है, इसका r का मान दूसरा है। तो ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला लीजिए, इसका बड़ा r कर दीजिए, हो गया, है ना। तो देखिए हम लोग निकालेंगे इसका जो व्यास है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो अगर व्यास 4.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग त्रिज्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, कैसे, 2 से भाग करके। तो इसका हम त्रिज्या कह सकते हैं 45.2 बाई 2 का स्क्वायर, r स्क्वायर, इसलिए r का स्क्वायर। और इसका ऊंचाई जो है जो मेरे भाई, वो क्या है मेरे प्यारे भाई, वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बाटा कर लेंगे, बाटा में r स्क्वायर। तो एक सिक्का का सबसे ऊपर में देखिए, एक सिक्का का व्यास कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। 2 से भाग कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा इसका क्या, त्रिज्या। 2 से भाग कर लीजिए, अब ये हो गया r का स्क्वायर गुना इसका मोटाई कितना दिया है, 0.2 दे दिया है, ठीक है। बस इसी को हम लोग काट फाट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको बहुत इजी से आपको हम सिखा देंगे, आपको मेन सॉल्यूशन। देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, कट जाएगा। अगर आप ऐसा भी देख सकते थे तो 2 का स्क्वायर करते 4 होता है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी कटता, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं सरलता रूप में, तो 4.5 गुना 2 बार लिख सकते हैं, गुना 10 है तो 10 लिख लेंगे, बाटा, है ना। बाटा में क्या है, 1.5 गुना 1.5 गुना 0.2 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। इसको हम लोग हटाएंगे तो बाटा में 10 आएगा, तो ये गुना कर जाएगा ऊपर, है ना, 0 बैठा रहे, ठीक है। तो ये 100 हो गया। यहाँ देखिएगा ये 0 इस दशमलव कट जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद है। तो 15 45, और ये होगा 15 45, ठीक है। और ये होगा 5 दूनी 2 पचे 10, ये 50, तो 3 तिहाई 9 और 50, तो 9 और 50 में आप गुना कीजिएगा, 9 पचे 45, 400 जो 50 है इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखिएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। थोड़ा सा मन थाम के बैठिए। ये समझ में आया कि नहीं आया ना? नहीं समझ आएगा तो वीडियो का आप पाछे इसको भगा कर देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं क्या। अगर ऐसा लगता है कि हम ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं, ज्यादा तेज में पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो मोशन में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 मीटर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन कितना है? तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपसे पूछूं बेलन का आयतन कितना होगा, तो आप कहिएगा मेरे प्यारे भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ भाई रियल बात है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, ये शुरू शुरू में बोला है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या। तो आर और जो एच है वो कितना है मेरे प्यारे भाई? वो है 27। इधर न लिख करके हम लोग इधर लिख सकते हैं। तो आर प्लस और जो एच है वो कितना है? 37 मीटर में है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है मेरे प्यारे भाई? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच का जो मान दिया है वो दे दिया है 1628, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई अगर इसको मैं गौर से देखूं तो इसका मान तो हमको कहीं ना कहीं दिया है, तो इसका मान हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो 2 पाई आर और हम लोग 37 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बराबर में 1628 कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका मान खोल दीजिए, ये हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7, आर नहीं मालूम, 37 गुना लिख लेंगे और उसके बाद क्या होगा? बराबर में 1628 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर का मान निकल जाएगा, इस 2 से इसको काटिए, 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, ठीक है, कट गया। 11 दूनी 22 होता है, 11 से काटिए, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 3 1 4, 11 चौकी 44 और 37 दूनी 74 होता है 2 और ये 2 और ये 2 कट जाएगा और ये आर है और ये 7 है, इधर जाएगा, एक में गुना कर लेगा तो आर बराबर जो होगा मेरे प्यारे भाई वो कितना हो जाएगा? आर बराबर जो होगा वो हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग आर तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ से हम लोग एच भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो आर निकाल लिए तो ठीक है, लेकिन एच जब तक नहीं निकालेंगे तब तक इसका आयतन नहीं बता सकते हैं। तो देखिए हम लोग आर यहाँ से एच निकालेंगे तो आर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 7 इधर जाके उधर से घटेगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 7 घट जाएगा तो एच बराबर कितना होगा? एच बराबर होगा वो 30 हो जाएगा। अब यहाँ से आप बहुत जल्दी बहुत इजीली निकाल सकते हैं इसका आयतन। तो पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर, तो 7 जो है वो डबल लिखा जाएगा और गुना में क्या होगा? एच यानी 30 होगा। 7 से 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा 22 गुना 7 तिरकी 21, 210, ठीक है। अब इसमें गुना कर लीजिएगा, 21 दूनी 42 होता है, 21 दूना 42 होता है, हाथ में 4 आया और 21 दूनी 42 और 4 कितना होता है? 46, यानी 4620 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? स्क्रीन शॉट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन कीजिए जो आपके स्क्रीन पर है, कीजिए क्वेश्चन। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, देखिए क्वेश्चन कहता है, देखिए लंबा क्वेश्चन है, आप डर के भागिए नहीं, ठीक है, इसमें दम है नहीं। देखिए क्वेश्चन कहता है, पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाइयां क्रमशः 35 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिए जाने पर यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। इस बर्तन की आधार की त्रिज्या कितनी है वही बताना है। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि 2 बेलनाकार बर्तन है ना, 2 बेलनाकार बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है
और ये दोनों बेलनाकार जो बर्तन इसमें पानी भरा हुआ है, एक बड़ा सा बेलनाकार बर्तन में दोनों को उसमें रखा जा रहा है ना, पानी इसमें का जो निकाल कर उसमें रखा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो रखा जा रहा है तो उसका त्रिज्या कितना है ये आपसे पूछ लिया है। ये दोनों का आपको त्रिज्या और ऊंचाई तो दिया है, ठीक है, और उसका भी ऊंचाई दिया है, लेकिन उसका त्रिज्या नहीं दिया है, तो इसलिए आपको त्रिज्या उसको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए दोनों इधर बेलन जो है, दोनों बेलन जो बर्तन है, इसका दोनों का आयतन जो होगा, तब ना वो दोनों मिला करके बड़ा वाला का आयतन होगा। तो दोनों का आयतन बराबर होगा उसके आयतन बड़ा वाला बर्तन के। तो देखिए हम लोग करेंगे कैसे, देखिए बड़े वाले बेलन को हम लोग मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा आर मान लेते हैं क्या, तो बड़ा आर मान लीजिए, बराबर कर देंगे, इसमें दोनों न है तो दोनों हम लोग कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। कंफर्म है, कंफर्म। अब देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये तो पाई और आर का मान हम लोग निकालेंगे तो आर का मान ऐसा ही रहेगा, और एच हम लोग को दिया है लास्ट में। देखिए लास्ट में बोला है बेलनाकार बर्तन में पलट दिया है, पर देखिए इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार में पलटा जाता है। तो जो इसका ऊंचाई है वो 15 है, ठीक है, बराबर। ये पाई ऐसा ही लिखेंगे, और आर मालूम है, इसका एच भी मालूम है। देखिए ए उड़ा के आर है 15, तो 15 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, क्या स्क्वायर करेंगे, गुना एच कितना है ए गुणा का, तो ए गुणा के एच है 35, तो 35 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस में पाई, और अब फिर इसका आर कितना है, तो इसका आर है मेरे प्यारे भाई 10, तो 10 का स्क्वायर गुना इसका एच कितना है, तो इसका एच है 15, ठीक है, 15 लिख लीजिए, हो गया। अब यहां से हम लोग जो कटेगा काटेंगे, जो कॉमन होगा कॉमन करेंगे। तो देखिए अगर मैं यहां से मेरे प्यारे भाई पाई आर बड़ा आर का स्क्वायर गुना 15 बराबर, यहां देखिए, यहां इसमें देखिए, यहां और यहां देखिए पाई 15 कमन कर ले पाई 15, तो पाई 15 अगर हम यहाँ कमन करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ 2 को 15 है तो 1 को 15 बच जाएगा, गुना 35, ठीक है, प्लस पाई कमन हो गया है, 15 कमन हो गया, 10 बच गया, 100 लिख दे, 10 का स्क्वायर करके, चलिए 100 लिख दिए। अब यहाँ देखिए पाई 15 पाई है ना, पाई 15, और यहाँ देखिए 15 पाई, खत्म। तो बड़ा आर स्क्वायर बराबर जो होगा, गुना करेंगे जोड़ेंगे, तो देखिए 15 5 75 होता है, 15 5 75, हाथ में कितना 7, अब 15 3 45, 7 कितना होता है, तो मेरे प्यारे भाई 52 होता है, प्लस में 100 है, तो कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर जो होगा वो हो जाएगा 625। यानी मेरे प्यारे भाई अगर हम यहां से आर स्क्वायर बराबर यहाँ 625 है, और ये स्क्वायर उस पर रूट करेगा, तो आर का फाइनल जो हमको वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या ये बात सच है? बस वही तो आंसर है, वही तो आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी आपको आपसे हो जाएगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा, कीजिए क्वेश्चन कीजिए। ये मेरा मिटाने वाला दाढ़ी मूछ बनाने वाला यंत्र है, अपना बोर्ड का दाढ़ी मूछ बनाते हैं क्या, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए नहीं कि हम किस तरह मिटा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, देखिए आपको जब मालूम है तो क्वेश्चन बनाइए, क्या प्रैक्टिस तो करना बनता है। देखिए क्वेश्चन कहता है 2 बेलनों के आयतन है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई आयतन बोला है, ये तो खुलेआम बोल दिया है, तो आप क्या कीजिए वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म, R1 और यहाँ पर R2 H2 कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा मेरे प्यारे भाई आर का मान पूछा है तो आर नहीं काटेंगे, कि काटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्या। एच का मान हम लोग को इसका दिया है, कितना दिया है, तो आर स्क्वायर और एक दिया है, ठीक है, अनुपात इसका दिया है आर स्क्वायर 3 दिया है, ठीक है। तो अगर मैं R1 बाई
r² 2 अगर यहाँ कम खींचे इधर r² बटा के नीचे आएगा, उसके बाद 3/1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा, अगर मैं ऐसा लिखूं r/r का होल स्क्वायर बराबर 3/1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं मेरे प्यारे भाई r/r और रूट अंडर 3/1 तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ऐसा भी मैं यहाँ लिख दूं r बराबर रूट 3/1 तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 अगर रूट के अंदर है तो वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन 3 नहीं निकलेगा। अगर मैं यहाँ से r अनुपात r का मान रूट 3/1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। बस यही तो मेरा आंसर है। अब आप कहिएगा ये ऑप्शन में नहीं है, क्यों? ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई जो फाइनल आंसर होगा वो वही होगा, ठीक है? बना करके देखिएगा वही होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन कीजिएगा आपके स्क्रीन पर, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? देखिएगा क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा, बनेगा काहे नहीं बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम हो तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर, आंतरिक व्यास 3 सेंटीमीटर तथा दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो। तो क्या पूछा है? भार पूछा है। क्या पूछा है? भार पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में इसका फिगर बना? नहीं बना? बनना चाहिए। तो इसका फिगर जो है मेरे प्यारे भाई कुछ ऐसे करके है। देखिए इसका जो फिगर है ना कुछ ऐसे करके है, ठीक है? ऐसे इसका फिगर है ना? और इसके अंदर एक और जो है आपको बेलन है, ठीक है? इसके अंदर एक और बेलन है, ठीक है? अब देखिए जो इसका जो आर है यहां से यहां तक, तो ये तो आर है ये है, लेकिन यहां से यहां तक जो आर है एक और है, इसको आप बड़का आर मान लीजिए, बड़ा आर, ठीक है? तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई अगर हम लोग इसका भार बताना है तो आंतरिक आयतन, बाहरी आयतन और आंतरिक आयतन को माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? ये जो मोटा दीवार है इसका पाइप का मोटाई जो है वो बच जाएगा। तो वो कितना भार होगा तो 21 से गुणा कर लेंगे तो भार में चला जाएगा, ठीक है? तो हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तब ना, माइनस कर लीजिए। तो बड़ा आयतन, बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन कर लीजिए। तो बड़ा बेलन का जो आयतन है तो बड़ा आर में लिख लीजिए क्या, और एच पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर दीजिए पाई आर स्क्वायर एच के, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे भाई तो एच तो कॉमन होगा और पाई भी कॉमन होगा, तो पाई और आप क्या कर लीजिए एच कॉमन कर लीजिए, ठीक है? जब कीजिएगा तो माइनस आर बड़ा आर माइनस छोटा आर कर लीजिएगा, ठीक है? अब इस पर हम लोग मान पुट करेंगे, बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। अब देखिए समझेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1 ग्राम हो जाता है तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई यानी ऊंचाई ना, जिसकी लंबाई 1 मीटर, आंतरिक व्यास 3 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे बता दूं एक बात, जो इसका आंतरिक क्या है व्यास, आंतरिक जो व्यास है यहां तक ये जो अंदर में जो पाइप डाला गया है खोखला, इसका जो व्यास है वो 3 है। अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो क्या अंदर का आर पता चल जाएगा? तो अंदर का आर पता चल गया, ठीक है? अगर मैं इसमें 1 मीटर इसका दीवार है, 1 मीटर इसका दीवार है, अगर मैं 1 मीटर इसका दीवार को ऐड कर लूं तो हमको क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई? बड़ा आर मिल जाएगा। तो 3/2 प्लस 1 यानी हो जाएगा 5/2, यानी हमको बड़ा आर मिल गया 5/2 और छोटा आर मिल गया 3/2, ठीक है? तो देखिए यहाँ हम लोग निकाल लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 और इसका आपको मैं बता दूं ऊंचाई दिया है, मीटर में दिया है तो 1 मीटर, ठीक है? अब मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से गुना कीजिए। आपको हिंट्स के लिए बता देता हूं, 1 मीटर बराबर जो होता है मेरे प्यारे भाई वो होता है 100 सेंटीमीटर,
ठीक है, गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में, भाग करेंगे तो मीटर में। तो ये मीटर में है, गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ बड़ा आर है तो 25 5/2 का होल स्क्वायर माइनस छोटा आर यानी 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए, इसको मिटा दो क्या, यहां लिख देते हैं आर बराबर 3/2 और बड़ा आर बराबर 5/2। ठीक है, यहां समझ लीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, ये क्या होगा, ये होगा 22/7 और ये क्या है गुना 1, 100 भी लिख सकते थे क्या, लिख लीजिए। और ये हो जाएगा 25/4। तो आप कर लीजिए 25/4 माइनस 3 × 9/4। अब देखिए आधार संख्या समान है तो घटा लीजिए, ये हो जाएगा 22/7 गुना 100 है ना, और ये हो जाएगा 16/4, 4 चौकी 16 हो जाएगा। अब एक मेरे प्यारे भाई मैं आपसे एक बात बता दूं, 22/7 गुना 10 गुना 4 आ गया। ठीक है, जो ये संख्या है ये क्या है आपको, ये क्या है, ये मीटर में है। अब मीटर में है तो आप 21 से गुना कीजिएगा, ये तो पूरा क्षेत्रफल हुआ किसका, ये इसका जो मोटाई है इसका टोटल आ गया आपको, पूरा क्षेत्रफल जितना मोटाई है उतना आ गया। अब क्या कीजिए, आप 21 से गुना कर लीजिए क्योंकि ग्राम में है। अब ग्राम में 1 ग्राम का मान है, तो अब देखिए इतना से इतना में गुना कीजिएगा 1 ग्राम से, तो टोटल कितना हो गया, भार आ गया। लेकिन जो ये भार आएगा ना तो आपको ग्राम में आएगा, तो ग्राम में आएगा। ऑप्शन किस में दिया है, तो किलोग्राम में दिया है। तो आप क्या कीजिए, इसको आप 1000 से भाग कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 केजी बराबर देखिएगा, 1 केजी बराबर होता है 10,000 किलोग्राम, ग्राम होता है, 10,000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1000 से भाग कीजिएगा, सॉरी 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1000 से आप भाग कीजिएगा तो ये क्या क्या किस में जाएगा, ये चला जाएगा आपको किलोग्राम में। ठीक है, तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो से कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 तिरकी 21, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 22 गुना 12 कर लीजिएगा। तो 22 गुना 12 कीजिएगा तो 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, हाथ में कितना आ गया, 2 आया, और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 बचा हुआ है 26, तो 26 कर लीजिए। ठीक है, और बाटा में क्या है, 10 है। जब बाटा में 10 है और देखिएगा 264 में 10 से भाग करेंगे तो करना क्या यार, सीधे हाथ से एक अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी जो आंसर फाइनली जो आंसर होगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 26.4 किलोग्राम जो है इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा, ना डी में दिख रहा है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा, आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे प्यारे भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हो भाई, थोड़ा कमेंट किया करो। ठीक है, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।